रंजना कुमारी। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है संदीप आ जी? रही आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बात कही गई, माफ़ी मानने के बावजूद भी असंवेदनशील भाषा और उसके अलावा एक असभ्य तरीका कि आप जिस तरह से उसको डिस्क्रिप्टिव ढंग से NCERT की किताब का जो भाई केसी त्यागी जी जिक्र कर रहे हैं, वो स्कूल की टीचर क्लास में एक फिज़िकल एजुकेशन, एक बायोलॉजिकल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में उसको पढ़ाती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा वो सरासर अपमानजनक था महिलाओं के प्रति। और दो बातें मैं और इसमें जोड़ना चाहती हूँ। एक तो ये कहना कि महिलाएं अब समझ गई हैं कि 2 या 3 बच्चे ही पैदा करने चाहिए, ये सिर्फ महिला के समझने से नहीं होगा। इसमें भी उनको, उनके पास जो जेंडर पर्सपेक्टिव है या महिलाओं का पर्सपेक्टिव है वो पूरी तरह से उनके दिमाग में नहीं है, और वो सिर्फ इसका सारा बोझ कि शिक्षित महिलाएं इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब सिर्फ महिला की समझ में सब कुछ आना चाहिए? शिक्षा का मतलब क्या सिर्फ महिलाओं को ही तय करेंगी बच्चे कितने होंगे? क्या उनके हाथ में ये है तय करना? ये सब बातें नीतीश जी के स्तर का नेता, जो कि इतने पुराने हैं, इतने ज़्यादा सम्मानित नेता हैं देश के, इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल सरासर महिलाओं के प्रति अपमानजनक था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मैं भाई केसी त्यागी जी से कहूँगी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो सब बातें हम लोगों ने बचपन से और आज तक पढ़ी हैं, उसमें भाषा का इतना कहते हैं ना, जो इतना लूज़ और इतना फूहड़पन नहीं होता है। और ये सिर्फ मैं इस बात को नहीं कहूँगी, जितने राजनीति में लोग आज हैं, जितने नेता लोगों ने, अब अगर मैं सारे आपको डायलॉग बता दूँ शुरू से लेकर अभी तक, अक्रॉस पार्टी लाइन, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, महिलाओं के प्रति जो मानसिकता है, क्योंकि भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, सिर्फ आप कह रहे हैं और दूसरा सुन रहा और जवाब दे रहा है, इतना नहीं है, एक सामाजिकता को दर्शाता है। मतलब दुनिया बदल रही है, मानसिकता नहीं बदली अभी। और इसीलिए देश के जितने नहीं बदली, और जितने राजनीति में लोगों ने गंदी फूहड़ कहते हैं जिसको बदसलूकी महिलाओं के साथ की है, उतना तो शायद दुनिया के किसी देश की अगर आप निकाल लें, जो महिलाओं के प्रति लोग बोलते हैं या जो बोलते समय महिलाओं के लिए कहते हैं, तो आपको दुनिया के किसी देश में नहीं दिखाई देगा। एक से एक देश जहाँ पर कि बहुत सारी जनता और जनसंख्या अनपढ़ है, वहाँ भी आपको नहीं दिखाई देगा जितना कि हिंदुस्तान की राजनीति में। तो इसका हल क्या है रंजना? क्योंकि आपके कनेक्शन में भी थोड़ी दिक्कत आई। बात हो रही है नारी शक्ति की, महिलाओं के सम्मान की, राजनीति हो रही है, या सही मायने में सम्मान मिलेगा भी क्या? रंजना, सम्मान मिलेगा महिला को? हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बराबरी मिलेगी वो? देखिए संदीप जी, बराबरी महिलाएं ले लेंगी। अंततः 30 साल के बाद, हमारे लगातार संघर्ष के बाद, महिला संगठनों ने गांव-गांव, जिले-जिले जाके मोबिलाइजेशन किया, तो आज महिला आरक्षण बिल पास करना पड़ा। बड़ी संख्या में महिलाएं वोट दे रही हैं। ये भी राजनीतिक दलों की मजबूरी है कि उनकी उसको एक कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पर अब उनको देखना पड़ रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो महिलाएं, जो भी पति, पिता, पुत्र कह देता था, उस हिसाब से वो अपने वोट दिया करती थी। आज वो उनका अपना वोट है और वो जाके दे रही हैं। महिलाओं की वोट से जीत और हार हो रही है। अब आप उससे ज़्यादा क्या चाहेंगे? तो ऐसे में महिलाएं अपने हक को हिंदुस्तान में आगे बढ़ के लेंगी, मांगेंगी और फिर छीनेंगी अगर नहीं मिलेगा तो। ये स्थिति भी आने वाली है, क्योंकि अब महिलाएं शिक्षित हैं, महिलाएं अपने राजनीतिक हक को समझ रही हैं। लेकिन मैं फिर से वापस नीतीश जी की बात पर थोड़ा जाना चाहती हूँ, क्योंकि इतने बुजुर्ग दादा दादी की उम्र के नेता और जो इतने सालों से राजनीति में इतने परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, उनको इस तरह की हल्की बेहुदा बातों को कहना नहीं चाहिए था। और मैं जानती हूँ कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, और जो अभी त्यागी जी ने बताया कि ये सारे हमारे नियम हैं, तो भाई त्यागी जी उन नियमों को जानते हैं, हम सब जानते हैं। मैं भी राजनीतिक विज्ञान की विद्यार्थी रही हूँ। लेकिन इसका मतलब कहीं ये नहीं है कि आपने जो बात कह दी वो सिर्फ भाषा है, वो सिर्फ शब्द हैं। आपने एक मानसिकता जाहिर की, आपने समाज में महिलाओं के प्रति आपके मन में क्या सोच है वो जाहिर किया। तो उस
मानसिकता को आपने जो जाहिर किया वो मानसिकता सबको दिखाई पड़ी। और सिर्फ ये नहीं, सिर्फ ये बात सिर्फ नीतीश जी तक सीमित नहीं है, जितने पॉलिटिकल लोग हैं, जितने पॉलिटिशियंस, मैं बात नहीं कर रही हूँ केसी त्यागी जी की, लेकिन मैं बाकी तमाम लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि उन लोगों ने समय समय पर घटिया, ओछी, बेहुदा बातें महिलाओं के बारे में, तो ये घटिया, ओछी और गिरी हुई जो सोच है ये राजनीतिक जमात में हावी रही है, इससे निजात कब मिलेगी? बहुत अहम बात कह रही थी। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया रंजना जी, वरना मैं और वक्त आपको जरूर देता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।